क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महराज जो है ज़्यादातर फेसबुक पर ही बयानबाजी करते हैं, ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं करते। अब जो है कुछ लोग ऐसा टैग दे रहे हैं क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है कि अब ये जो है फेसबुक लीडर बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप खालिस फेसबुक पर ही भाषण करते हैं या ज़मीनी सतह पर भी जो है काम करते हैं? क्योंकि लोगों को इल्ज़ाम लगाती है कि महराज मलिक जो है जब भी कौंसल के अंदर आते हैं तो वो वॉकआउट करते हैं और जो है गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप वॉकआउट क्यों करते हैं? आप वहाँ पर बहस मुबासा क्यों नहीं करते हैं? देखिए क्या लगता है तरक्की जो 4% है वो जो है 14 करोड़ में जो है पूरा हो जाएगा या फिर बकाया रह जाता है? क्योंकि 4% तो कुछ ही काम नहीं है। यानी कि अगर हर ब्लॉक में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे ब्लॉक इसमें कवर हो जाएंगे। इतना बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा है, डेवलपमेंट का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहती हैं 4% वो 100% कब किया जाएगा? देखिए क्योंकि अगर आप भी एक काउंसलर हैं, आपको भी लोगों ने चुना है, आप किस तरह जो है वहाँ पर लोगों की सवाल अब जो है आम आदमी पार्टी से आप आते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जो है अब दिन ब दिन रिज़ाइन कर रहे हैं, भाजपा जॉइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ मौजूद है महराज मलिक साहब जो कि डीडीसी काहरा हैं। आज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने इलाके को क्या दिया और लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने जो है ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच है या झूठ है? देखिए, मुझे लोगों ने वोट जितनी ताकत आवाम ने दी थी उसकी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और वो कोशिशें आवाम के सामने है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मैं खुद ज़मीनी सतह पर जाकर देखता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत बड़ी उम्मीदें थी, कौंसल का खिताब हुआ था, इलेक्शन हुए थे, डीडीसी के चुनाव हुए थे। पहली बार पंचायती राज जम्मू कश्मीर के अंदर जब कंप्लीट हुआ था, मुझे भी उम्मीद थी कि इससे शायद मेरी आवाम का उजाला हो सकेगा, मेरी सड़कें बेहतर होंगी, मेरे स्कूल बेहतर होंगे, मेरे हॉस्टल बेहतर होंगे, लेकिन वो चीज़ें सरकार ने वो उम्मीदें हमें नहीं दिखाई। क्योंकि हम हमेशा जब भी कौंसल के अंदर जाते हैं, जैसे 20,000 करोड़ का पैकेज ऐलान हुआ था पिछले साल, तो शायद आपके भी वही सवाल होंगे कि ज़मीनी सतह पर हो नहीं रहा है। सवाल हमारा भी यही है सरकार से, कौंसल से, कि वो 20,000 करोड़ में से जो 1400 करोड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया था, अभी तक उसको ज़मीनी सतह पर लगाने का काम लगाने में जो है एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हुए है और कौंसल भी। मैं एक डीडीसी, मतलब मैं अपोजिशन में वहाँ पे भी रहता हूँ और हमेशा सवाल करता हूँ, लेकिन पैसा लगाने का काम वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ है, क्योंकि टेंडरिंग करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल सीधा यहाँ एलजी के घर से चलता है, जो बिहार से मतलब कंट्रोल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जो दावे कर रही है, जो पैसा उन्होंने दिया है, उसको ज़मीनी सतह पर लगाने में कौंसल का चेयरमैन हमारे बीजेपी के हैं, वो नाकाम है। अगर आप देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे पीछे हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इस पर हमने सवाल किए थे, 1400 करोड़ अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में लग जाता तो डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन 1400 करोड़ में से अगर 50 लाख या 1 करोड़ या 100 करोड़ लगे और 1300 करोड़ वापस चला जाए और मोदी जी अगले साल फिर आएंगे और चुनाव से पहले ऐलान करेंगे कि अब हम 40 करोड़ देंगे, तो इस बात का मुझे भी अफसोस है, मेरी आवाम को भी अफसोस है। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और ये इसके ज़िम्मेदार महराज नहीं, इसका ज़िम्मेदार एलजी मनोज सिन्हा है और भाजपा के लोग। एडमिनिस्ट्रेशन इल्ज़ाम लगाती है कि महराज मलिक जो है जब भी कौंसल के अंदर आते हैं तो वो वॉकआउट करते हैं और जो है गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आप वॉकआउट क्यों करते हैं? आप वहाँ पर बहस मुबासा क्यों नहीं करते हैं उनके देखिए साथ? तरक्की मैं नहीं चाहता हूँ, पूरी कौंसिल के लोग चाहते हैं, क्योंकि कौंसिल में जितने भी लोग हैं हर कोई चाहता है। अगर वो लोग हमारी बात सुनते, ज़मीन, मैंने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाकाम रही है इस मामले में, मैंने डीसी साहब से भी बात की है। अब इस बार उम्मीद है, देखिए 100% अक्टूबर के महीने में, आज नवंबर का महीना है, इस वक्त अगर आप देखेंगे 4% या 6% कामों को उठाया जा रहा है, तो वो 96% काम कब होंगे? हिली एरिया है, बर्फीला इलाका है, ठंड वाला इलाका है, तो कब वो चीज़ें होंगी? और बारिश से पहले आपको क्या उम्मीद है? कि मुझे नहीं लगता कि 10% काम भी हमारा इस बार होगा। वही सवाल है, उसीलिए लोगों ने चुना है और कौंसिल में जाकर हमें तो और कोई काम करना नहीं है, बस यही जानना है कि हमारे डेवलपमेंटल काम कहाँ पहुँचे हैं। हमने प्लान अप्रैल में दिया है और आज तक जो है उनकी टेंडरिंग नहीं हुई। मेरा तो यही काम है, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ। जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, उनके भरोसे पे खड़ा उतरना ये मेरा काम है और उन लोगों को सवाल तो
सुनने पड़ेंगे और उनके जवाबात भी वो दें ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर पूछ लीजिए ना कि 4% डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ये प्लान क्यों उठाया गया है, 1400 करोड़ रुपया क्या लगेगा या नहीं लगेगा, और ये भी पूछ लीजिए कि 1400 करोड़ में से वापस सरकार के अकाउंट में कितना जाएगा। ये जानना भी आवाम की ज़िम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी पूछे उन लोगों से कि 1400 करोड़ में से अगर 1300 करोड़ वापस जा रहा है तो इसकी ज़िम्मेदार हर वो नागरिक है, हर वो कौंसल का मेंबर है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो नहीं पता, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं। चलाने वाले दिल्ली में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर को चलाने का काम कर रहे हैं और सफ़र हम लोग हो रहे हैं। आपने क्या देखा इस बार मनरेगा में इन्होंने अभी तक जो है लोगों को रोज़गार देने का काम नहीं किया है। तो आप मुझे बताइए वो 100 दिन का रोज़गार कब देंगे? यही तो हमारे सवालात थे। लायबिलिटी इतनी पुरानी पड़ी हुई है, लेकिन पैसा जब ये लोग देंगे, अगर हमारे हाथ में होता, हमने आवाम के काम हमें पता है कैसे करना है, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। इनको ऊपर से गाइडलाइन दी गई है कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है और कितना आपको रिफ़ंड करना है। ये सारी पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में नहीं है। इन लोगों को दबाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जिनके सवालात महराज की ज़ुबानी आप हर रोज़ सुनते हैं। तो क्या लगता है जो 4% है वो जो है 14 करोड़ में जो है पूरा हो जाएगा या फिर बकाया रह जाता है? क्योंकि 4% तो कुछ ही काम नहीं है। यानी कि अगर हर ब्लॉक में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे ब्लॉक इसमें कवर हो जाएंगे। इतना बड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा है, डेवलपमेंट का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कहते हैं 4% वो 100% कब किया जाएगा? देखिए क्योंकि अगर आप भी एक काउंसलर हैं, आपको भी लोगों ने चुना है, आप किस तरह जो है वहाँ पर लोगों की बात देखिए, कर मैं रहे एक हैं? चीज़ बताना चाहूँगा, ये खाली मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, मैं बार-बार अपनी तकरीरों में कहा हूँ, बार-बार अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उस पर रोक लगाई गई है। सिर्फ़ 20% जो है इस बार सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम की हालत ये है, जो भी पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा जो है 80%, 20% ज़मीनी सतह पर पहुंचता है और 80% जो है वापस सरकार को चला जाता है। तो वहाँ ज़मीनी सतह पर आप क्या उम्मीद करोगे? सवाल तो यही है कि इसमें जो लोग हैं, मतलब आवाम के नुमाइंदे हैं या पब्लिक है, उनका हक बनता है कि हमारा पैसा आया हुआ अगर वो नहीं लग रहा है, महराज सवाल कर रहा है, तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। सोशल मीडिया पे आकर जो है लाइव आकर अपना मतलब सवाल रख सकते हैं। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, और हमेशा ये इख्तलाफात इसलिए भी रहते हैं क्योंकि जब ज़मीनी सतह पर लोगों का अज़ाला नहीं होगा, लोगों की पेमेंट्स नहीं होंगी, जॉब कार्ड की पेमेंट्स नहीं होंगी, लोगों को रोज़गार देने की बात नहीं होगी, सड़कों की खस्ता हालत होगी, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं होगा और स्कूलों के अंदर टीचर नहीं होंगे, स्कूलों की बिल्डिंगों की खस्ता हालत होगी, तो महराज मलिक हमेशा सवाल उठाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता है कि वो जवाब दे पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग वो सिर्फ अपना दिन गुजारना चाहते हैं और वहाँ से जो सैलरी आती है वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन जो आवाम का पैसा उनके हाथ में होता है उसे वो लोग नहीं लगाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि उनको काम पे लगाएं। जो काम मुझे सौंपा गया, आवाम ने मुझे वोट दिए हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ आवाम के मसले उठा रहा हूँ, आवाम के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पास जितना फ़ंड है वो मैंने बाज़ाब्ता लोगों को देने का काम किया। अब बहुत कम फंड है जिससे मैं लोगों के हर मसले का अज़ाला नहीं कर सकता हूँ। 70 लाख में आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 पंचायतों में क्या उम्मीद रख सकते हो? जितने कीमत का वोट आवाम ने दिया है उसकी कीमत सरकार ने 70 लाख लगाई है, और जिन कामों की हमने निगरानी करनी थी उन कामों में टांग अड़ाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और एलजी मनोज सिन्हा और उसके अलावा भाजपा के लोग चाहते ही नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिले। जो हालात इन्होंने बनाए हैं इससे साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में गरीबी की सतह सबसे ज़्यादा होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक माहौल है उसकी वजह भी यही है। तो महराज साहब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महराज जो है ज़्यादातर फेसबुक पर ही बयानबाजी करते हैं, ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं करते। अब जो है कुछ लोग ऐसा टैग दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है कि अब ये जो है फेसबुक लीडर बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आप खालिस फेसबुक पर ही भाषण करते हैं या ज़मीनी सतह पर भी जो है काम करते हैं, क्योंकि लोगों को जवाब मिलना चाहिए? देखिए, ये उन लोगों को भी बता दीजिए कि जब हम कोई भी वीडियो डालते हैं वो ज़मीन की होती है कि आसमान की होती है। तो ये चीज़ें उन लोगों को भी देखना है। जहाँ पे भी वीडियो बनती है वो कहीं न कहीं ज़मीनी सतह ही होती है। चाहे हम सड़कों की बात करते हों, स्कूलों की बात करते हों या खस्ता हालत जो भी होती है, तो हम हमेशा ज़मीन पर बैठकर
लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा एक मकसद है ये आवाम तक ज़रूर पहुंचे कि एक बारी हम कौंसल में लास्ट टाइम जब गए थे तो हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने से पहले कौंसल के लोगों ने मना भी किया था, लेकिन मैंने कहा था मुझे सबूत के तौर पर और लोगों के जवाब देने के लिए मुझे ये चीज़ करनी है, ताकि मेरी आवाम को पता चले कि महराज कौंसल में जाके क्या बात करता है, क्या आवाम के हित में बात करता है कि नहीं। इसलिए जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। तो लोगों को सोशल मीडिया पे क्या फ़िल्में देखनी है, कार्टून देखने हैं या खाली क्रिकेट मैच देखना है, ये चीज़ें भी देखें। मैं तो चाहता हूँ हर आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे और अपने इलाके के मसाइल उठाए। लोगों की मैं कहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे तो बेहतर आप अपने इलाके की तरक्की कर सकते हैं। उठाइए सवाल, डाल दीजिए सोशल मीडिया पे। ये उन चीज़ों के लिए नहीं बनाया है इंटरनेट जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं या हमारी जनरेशन कर रही है। मैं चाहता हूँ आज की जनरेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर अगर कर पाएगी तो अपने इलाके को बेहतर करने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप नेता बन जाओ, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ब्यूरोक्रेट बन जाओ, ये भी ज़रूरी है कि आप एक सोशल वर्कर बनो और अपने इलाके की जो बदहाली है उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाओ, उसे सरकार तक पहुंचाओ, तो यकीनन कभी न कभी किसी न किसी वक्त लोग जो हैं उनकी बात को सुनेंगे। आखिरी सवाल अब जो है आम आदमी पार्टी से आप आते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जो है अब दिन ब दिन रिज़ाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था। चलो ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से निकल कर भाजपा में जा रहे हैं, उन्हें पसंद है अपना आप दिखाना, अपना कद बनाना। लेकिन आम आदमी पार्टी का मंशूर जो है आवाम के हित में काम करना। जिन लोगों को उससे हमदर्दी होगी वो कभी भी आम आदमी पार्टी से बेहतर पार्टी उनको नहीं मिल सकती है। यहाँ ईमानदार लोग बैठ सकते हैं और जिन्हें आवाम की खिदमत करने का जज्बा होगा, अपने नफ्स को कंट्रोल करके लोगों के लिए जीने का मतलब जो जिनके पास जज्बा होगा वही लोग आम आदमी पार्टी में टिक सकते हैं। जिन लोगों को अपनी हवस होगी, अपने घर की हवस होगी और सत्ता में आने के लिए लोगों के साथ इस्तेसाल किया जाए तो वो लोग यहाँ टिक नहीं सकते हैं। वो लोग यहाँ पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा देर रुक सकते हैं। और जो लोग आए थे वो उम्मीदों से आए थे कि हम लोग कुछ यहाँ करेंगे और उसके बाद इक़्तिदार हासिल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वैसे लोग यहाँ पे ज़्यादा देर टिक पाएँगे, क्योंकि आखिर में यही कहूँगा कि हमें अपने नफ्स की फ़िक्र नहीं थी। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम सोच के साथ जुड़े थे। जो इस सोच के साथ जुड़ेगा वो कभी भी इस सोच को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस सोच की ज़रूरत पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। तो आएँगे चले जाएँगे, जिनको वो चीज़ें पसंद हैं। यहाँ नए लोग आएँगे जो कभी सियासत के मैदान में नहीं आते थे, लेकिन उनके लिए दरवाज़े खुले हैं। वो चाहे अमीर है या गरीब है, यहाँ आकर आवाम की खिदमत कर सकता है और ईमानदारी के साथ सियासत कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महराज मलिक साहब जो कि डीडीसी कार आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी होता है तो हम इनसे ज़रूर पूछते हैं। तो पिछली बार भी हमने बताया था कि जो इनसे सवाल करना चाहता है वो भी जो हमें बता दे। बाकी बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी जम्मू से।